हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं एक न्यू सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मैजिकल मैथमेटिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करने का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ। आज इसकी क्लास 1 है। आगे भी इसकी क्लासें पर डे आती रहेंगी और सभी क्लासों को सीक्वेंस से आप लेते रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप इसमें ये देखेंगे कि हम अपनी कैलकुलेशन को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं इन ट्रिक्स के माध्यम से। आप जो कैलकुलेशन को करने में आपको मिनट या 2 मिनट का समय लगता है, उन्हीं को कैलकुलेट करने में आपको यहाँ सेकेंडों का समय लगेगा। देखिए, सबसे पहले क्लास 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ स्क्वायर लिखे हैं और ये जो स्क्वायर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्क्वायर सभी को याद होंगे। जिनको याद नहीं है वो इसे याद कर लेंगे। 1 से लेके 20 तक सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जैसे 19 का है 361, 15 का है आपका 225, इस प्रकार और आगे भी है इसमें। इन सबको अच्छे से याद कर लेंगे। ये हमारा कैलकुलेशन में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। देखिए, आगे अगर हम देखें टाइप 1 में अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो टाइप के हैं। टाइप 1 में दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम। टाइप 1 में आप 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को किस प्रकार आप उनका स्क्वायर सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं, ये सीखेंगे। देखिए, ऐसे नंबर जिनके पीछे 5 अंक आता है और ऐसे नंबर जिनके पीछे 5 अंक नहीं आता है, तो इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे। देखिए, ऐसे नंबर जिनके पीछे आपका आता है 5 अंक, जैसे कि 25। 25 का स्क्वायर कह दूं या 25 की 25 से मल्टीप्लाई करके बताइए, ये कह दें, बात एक ही है। जैसे कि यहाँ पर 25 का स्क्वायर पूछा है, तो आप सबसे पहले जिनके पीछे 5 अंक आता है तो उनको सीधा 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, ऐसे ही लिख दो आप। जो नंबर यहाँ लिखा हो उससे 1 अंक आगे के नंबर में गुणा कर दो इसकी, जैसे कि 2 तिया 6, 625 इसका आंसर हो गया। आगे जैसे मैं कह दूं ये कि 35 का स्क्वायर बताइए आप, तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? पीछे 5 आया है तो 25 लिख दो आप। 3 से अगला नंबर होता है 4 और 3 चौक 12 होता है, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं यहाँ 45 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो 45 का स्क्वायर पीछे 25 लिख दो आप। 4 से अगला नंबर 5 होता है और 4 5 20, 20 25 इसका आंसर। देखो, कितने शॉर्ट तरीके से आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। आगे आगे देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 65 लिख दिया। इसका स्क्वायर आपसे पूछ ले तो 5 5 25 और 6 से अगला नंबर होता है 7, 6 7 42, 42 25 इसका आंसर होगा। आपसे पूछ ले 95 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो 5 5 25 और 9 से अगला नंबर होता है 10, 9 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा आपका ये 90 25। ऐसे नंबर जिनके पीछे 5 अंक आता है उनका स्क्वायर इस टाइप से निकालेंगे और बहुत शॉर्ट तरीके से हम देखेंगे कि इनके आंसर कितनी जल्दी से फाइंड कर पा रहे हैं हम। आगे देखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, ऐसे नंबर जिनके पीछे 5 अंक नहीं आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 22, इसके पीछे 5 अंक नहीं है। 22 का स्क्वायर क्या है, या मैं ये कह दूं कि 22 की 22 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ क्या होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका स्क्वायर करो। सबसे पहले 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और उसका डबल कर दे, 4 2 जा 8। फिर इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 484। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखें 23 का कितना होगा स्क्वायर, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर, 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2, कैरी हुआ 1, आपका 2 दूनी 4
और एक 5, 529। आगे देखेंगे हम। देखिए, उसी प्रकार हमने देखा 62 का। अगर हम 62 का देखें तो दो का बार कितना होता है, 4 होता है। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका 6 दूनी 12, उसका डबल कर दो, 12 दूनी 24, 24 का 4, हाथ से लगे 2, और 6 छंग 36, 36 और 2 आपके 36 और 2 38। उसी प्रकार अगर हम 83 का देखें तो 83 का देखते हैं स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे, 8 या 24, 24 दूनी आपका 48, हाथ से लगे 4, 8 अठे 64, 64 और 4 68, 68 88। देखिए, हमने देखा कि इसमें जो टाइप वन है, टाइप वन में ऐसी संख्याएं जो जिनके पीछे 5 अंक आता है और ऐसी संख्या जिनके पीछे 5 अंक नहीं आता है, इनकी जल्दी से स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये हमने इसमें सीखा। और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आप उसका स्क्वायर बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आगे की कैलकुलेशन हम अगली वीडियो बताएंगे, जब तक के लिए बने रहिए।